Hello guys, I am Pragati. I hope you all are doing well, and today's video is gonna be about dry eye syndrome. Before starting the video, I would like to request you to all to like and subscribe my channel so that you don't miss any of my update. Without any further ado, let's get started. ड्राई आई सिंड्रोम. ड्राई आई सिंड्रोम एक कंडीशन है जो कि अकर होती है when tears are not able to provide adequate moisture. जब टीयर्स जो होते हैं वो एडवोकेट मॉइस्चर हमारी आइज़ को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. एडवोकेट मॉइस्चर इन द सेंस कि हाइड्रेशन, जो हमारी आइज़ को हाइड्रेशन की नीड है वो हमारे टीयर्स उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन. ड्राई आई सिंड्रोम को हम कैरेटोकॉन्जक्टिवाइटिस सिक्का भी बोलते हैं. ये एक डेफिशिएंसी है जिसमें प्रोडक्शन एक्वस म्यूसिन और लिपिड टीयर फिल्म के कंपोनेंट्स की डिक्रीज़ हो जाती है. डेफिशिएंसी हो जाती है एक्वस म्यूसिन और लिपिड टीयर फिल्म के कंपोनेंट्स की. जो टीयर फिल्म होती है वो हमारी आई के आउटर म्यूकोसल सरफेस एरिया को कवर करके रखती है. जो ड्राई आइज़ होती हैं वो डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन के वजह से या फिर इंक्रीज टीयर इवेपोरेशन की वजह से हो सकती है. डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन का यहाँ पर मतलब है कि जो आइज़ है उसमें से टीयर्स का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है या उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहा है. इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब ये बैठता है कि जो टीयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो रहे हैं, मतलब कि वाटर लॉस हो रहा है टीयर्स से. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल आई है उसमें स्टेबल टीयर फिल्म है और जो हमारी ड्राई आई है उसमें अनस्टेबल टीयर फिल्म है. मतलब कि यहाँ पर लॉस हो रहा है इवेपोरेशन के थ्रू हमारे किसका, जो हाइड्रेशन है उसका, जो मतलब जो हाइड्रेशन जो होना चाहिए आई का वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रहा है. अब हम देखेंगे लेयर्स. जो हमारी आई है उसमें बेसिकली जो टीयर्स होते हैं उनकी 3 लेयर्स होती है. जो फर्स्ट लेयर है उसको हम लिपिड बोलते हैं, ऑयल लेयर. ये हमारी आई को ल्यूब्रिकेट और प्रिवेंट करती है इवेपोरेशन से. जो हमारी सेकंड लेयर होती है उसको हम एक्वस वाटर लेयर भी बोलते हैं और ये लेयर नरिश करती है और जो हमारा आई का कॉर्निया है उसको प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी उसको फर्दर डैमेज ना हो. जो हमारी थर्ड लेयर होती है उसे हम म्यूसिन लेयर बोलते हैं और ये हमारी जो टीयर फिल्म होती है उसको कीप करके रखती है अगेंस्ट द आई. अब आप देख सकते हैं जो हमारा एक्वस लेयर है उसकी लोकेशन क्या है. जो हमारा म्यूकस लेयर है वो जैसे कि आपको दिख रहा है सेकंड में, एंड द लिपिड लेयर इज़ द थर्ड मोस्ट लेयर जो कि हमारे मियोबिन ग्लैंड के पास होती है. नाउ वी विल सी द रिस्क फैक्टर्स कि क्या वजह होती है जिसके वजह से ये इंक्रीज़ हो जाता है. इंक्रीजिंग एज, अगर ज़्यादा बढ़ती उम्र है तो उसमें स्मोकिंग, अगर कोई इंसान ज़्यादा धूम्रपान करता है तो उसको चांसेस हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम हो. रिसेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, अगर वो अपनी कोई मतलब जो इंसान है उसकी कोई सर्जरी हुई है आई की उसमें. और पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन, यानी कि वे वुमेन जिनमें मेंसेस अब नहीं हो रही हैं, उन जिनको मेंसेस रुक चुकी हैं. कॉजेज़, जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो इसके ये है कि जो हमारी मियोबियम ग्लैंड है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. जो हमारी मियोबियम ग्लैंड है वो क्रिएट्स करती है ऑयल लेयर, जो हमारी टीयर फिल्म है उसको प्रोटेक्ट करने का ये वर्क करती है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी के वजह से ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है. रिड्यूस आई ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, जो ब्लिंकिंग कैपेसिटी होती है हमारी आई की वो रिड्यूस हो जाती है. कॉन्टैक्ट लेंस वियर, अगर कोई इंसान कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ कर रहा है कंटिन्यूसली और एक प्रॉपर अमाउंट, मतलब जो, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होती है उनको बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ हमें यूज़ करना पड़ता है और उनकी समय समय पर सफाई करते रहना पड़ता है. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से चांसेस है कि ड्राई आई सिंड्रोम हो. ओक्यूलर सरफेस डिजीज़ या फिर एलर्जी, कोई भी आइसोलेटेड उसको एलर्जी है इंसान को या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो एक्सपोजर में आते साथ ही उसको
एंटीजन्स के एक्सपोजर में आते साथ ही उसको एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे अगर किसी इंसान में ड्राई आई सिंड्रोम है। तो फर्स्ट वन जो हमें देखने को मिलेगा वो यह है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया इज़ फियर फ्रॉम लाइट। जो इंसान है उसको लाइट में आने से डर लगेगा। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जो ड्राई आई सिंड्रोम का पेशेंट होगा उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, यानी कि उसको लगेगा कि कोई बाहर से कोई वस्तु है जो कि उसकी आइज़ में आके लग रही है। उसको बर्निंग सेंसेशन होगा, अपनी आइज़ में जलन महसूस होगी, जो उसकी आइज़ हैं वो रेडनेस से भर जाएंगी, रेडनेस उसको दिखेगी। और डिक्रीज टीयरिंग, जो आंसू होते हैं, जो टीयर्स होते हैं वो उसके डिक्रीज़ हो जाएंगे। नाउ वी विल सी द डायग्नोस्टिक एवेलुएशन ऑफ ड्राई आई सिंड्रोम। तो हम इसमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। आफ्टर डैट वी विल डू फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड देन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। वैसे तो इसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में ही क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर इन केस नहीं हो पा रहा है तो हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन यूज़ करेंगे। और ये हमें हेल्प करता है कि अगर कोई भी अनइंटरप्टेड टीयर है या फिर जो हमारी टीयर फिल्म है अगर उसमें कोई डैमेज है तो उससे हम पता कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नीड कि जो पेशेंट है वो अच्छे से कोऑपरेट करे, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चलता है। हम इसमें इंस्टॉलेशन करते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स का ड्यूरिंग द डे एंड इन द नाइट वी विल प्रोवाइड ऑइंटमेंट टू द पेशेंट सो दैट जो हाइड्रेशन है आई का वो कंटिन्यूसली बना रहे और जो उसकी आई है वो ल्यूब्रिकेट रहे। और हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको देते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। एंड थैंक यू।